पदचिन्ह के नए दुर्ग में आज सुख के साथ एकत्रित हुए थे महेंद्र, कल्याणी, जीवानंद, शांति, निमाई, निमाई का पति और सुकुमारी। सभी बेहद खुश थे। शांति नवीनानंद के वेश में आई थी। कल्याणी को जिस रात अपनी कुटिया में लाई थी उसी रात उसने कल्याणी को मना कर दिया था कि नवीनानंद एक औरत है। यह बात कल्याणी पति के सामने प्रकट न करे। एक दिन कल्याणी ने उसे अंतपुर में बुलवा लिया। नवीनानंद ने अंतपुर में प्रवेश किया। नौकरों ने रोकना चाहा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। शांति ने कल्याणी के पास पहुंचकर पूछा, मुझे क्यों बुलाया? कल्याणी बोली, पुरुष वेश में कब तक रहोगी? तुमसे मुलाकात हो नहीं पाती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। तुम्हें मेरे स्वामी के सम्मुख प्रकट होना पड़ेगा। नवीनानंद बेहद चिंता में पड़ गया। थोड़ी देर तक कुछ बोला नहीं। अंत में कहा, इसमें कई बाधाएं हैं कल्याणी। उन दोनों में इसी बारे में बातचीत होने लगी। इधर जो नौकर नवीनानंद को अंदर जाने को रोक रहे थे, उन लोगों ने जाकर महेंद्र को खबर दी कि नवीनानंद खोज खोज कर अंतपुर में घुस गया है। उसने किसी की एक भी नहीं सुनी। महेंद्र उत्सुकता के मारे बेहाल हो गया और अंतपुर में जाकर पहुंच गया। कल्याणी ने शयनागार में जाकर उसे देखा कि नवीनानंद कमरे में मौजूद है। कल्याणी उसके शरीर का स्पर्श करते हुए बाघ की छाला की गांठ खोल रही थी। यह देखकर महेंद्र बेहद व्याकुल और उदास हो गए। नवीनानंद उसे देखकर मुस्कुरा कर बोला, क्यों गोसाई, संतान होकर संतान के प्रति अविश्वास? महेंद्र बोला, भावानंद ठाकुर क्या विश्वासी थे? नवीनानंद ने आंखें घुमाकर कहा, क्या कल्याणी भावानंद के शरीर का स्पर्श करते हुए उसकी बाघ की छाला खोलती थी? यह कहकर शांति ने कल्याणी का हाथ थाम लिया। उसे बाघछाला खोलने नहीं दी। महेंद्र बोले, इससे क्या होता है? नवीनानंद ने कहा, मुझ पर अविश्वास कर सकते हो, कल्याणी के ऊपर अविश्वास का क्या कारण है? यह सुनकर महेंद्र एक पल अप्रभित प्रतिभा हो गया। बोला, कहाँ? मैंने कौन कौन सा अविश्वास किया? तो फिर मेरे पीछे पीछे अंतपुर में क्यों आ पहुँचे? कल्याणी के साथ मुझे कुछ बात करनी थी, इसलिए आया था। तो इस समय आप चाहिए, कल्याणी के साथ मुझे भी कुछ बातचीत करनी है। आप यहाँ से चलते बनिए, पहले मुझे बात करने दीजिए। यह तो आपका अपना घर द्वार है, आप जब चाहें आ सकते हैं। मैं तो बड़ी मुश्किल से आज आ पाई हूँ। महेंद्र बेवकूफ सा खड़ा रहा, कुछ भी समझ नहीं सका। यह बातें किसी अपराधी के मुंह से निकली हुई तो नहीं प्रतीत होती थी। कल्याणी के चेहरे का भाव भी विचित्र था। वह भी तो अविश्वसनीय की तरह भागी नहीं, डरी नहीं और न ही लज्जित हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वह धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। और कल्याणी, जिसने उस वृक्ष ताले अनायास विष पान किया, वह क्या अपराधिनी हो सकती थी? महेंद्र यही सब सोच रहा था। ऐसे समय हतभागिनी शांति महेंद्र की दुर्व्यवस्था देखकर जरा सा हंसी और कल्याणी की तरफ तिरछी निगाहों से ताका। सहसा तभी अंधकार छट गया। महेंद्र ने देखा, यह तो रमणी की तिरछी निगाहें हैं। हिम्मत करके महेंद्र ने नवीनानंद की दाढ़ी एक झटके से खींच ली। नकली दाढ़ी मुंह से नीचे आ पड़ी। उसी समय मौका पाकर कल्याणी ने बाघछाला की गांठ खोल दी। बाघछाला भी नीचे आ पड़ी। पकड़ी जाने पर शांति ने सिर झुका लिया। महेंद्र ने शांति से पूछा, तुम कौन हो? मैं श्रीमान नवीनानंद गोस्वामी। यह तो सारा सर धोखा है। तुम तो औरत हो। आप कहना क्या चाहते हो? यह बताओ कि तुम औरत होकर हमेशा जीवानंद ठाकुर के साथ क्यों रहती थी? यह बात मैं आपको नहीं बताऊंगी। तुम औरत हो, क्या यह बात जीवानंद को मालूम है? मालूम है। यह सुनकर महेंद्र बुरी तरह खिन्न हो गया। पति का यह हाल देख कर कल्याणी से रहा नहीं गया। बोली, ये जीवानंद गोस्वामी की पत्नी शांति देवी है।
अगले ही पल महेंद्र का चेहरा खुशी से दमक पड़ा, मगर उसी समय उस चेहरे पर अंधकार छा गया। कल्याणी समझ गई, बोली, ये ब्रह्मचारिणी है। उत्तर बंगाल मुसलमान के हाथों से निकल गया, मगर मुसलमान थे कि इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मन को खुश करने को कहते थे कि भले ही कई लुटेरे उपद्रव मचाते रहें, शासन तो हम ही कर रहे हैं। इस तरह कितना अरसा बीत गया, कहना मुश्किल है, मगर इस बीच भगवान की दया की वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता के गवर्नर जनरल हुए। वॉरेन हेस्टिंग उन लोगों में से नहीं थे जो मन ही मन खुशफहमियां पाल लेते हैं। उनमें जो समझ थी उसके बगैर भला भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य कहाँ स्थापित हो पाता। उनके आदेश से संतानों के दमन के वास्ते मेजर एडवर्ड नामक दूसरे सेनापति नई सेना लेकर आ पहुंचे। एडवर्ड ने देखा कि यह यूरोपीय युद्ध नहीं, शत्रुओं की सेना नहीं थी, नगर नहीं था, राजधानी नहीं थी, दुर्ग नहीं था। इसके बावजूद सभी उसके अधीन है। जिस दिन वहां ब्रिटिश सेना का पड़ाव पड़ता, उसी दिन के लिए वह स्थान ब्रिटिश सेना के अधीन होता। उसके अगले दिन जब ब्रिटिश सेना चली जाती, तो अगले ही क्षण वहां वंदे मातरम का गीत गूंजने लगता। बहुत खुद खोजने पर साहब यह पता नहीं कर पाते कि वे लोग टिड्डिडल की तरह आ पहुंचते हैं और एक ही रात में ब्रिटिश के अधीन गांवों को फूंको डालते, अथवा अल्पसंख्यक ब्रिटिश को सामने पाते ही उसे भून डालते। खोज करते करते साहबों को पता चला कि पदचिन्ह में इन्होंने दुर्ग का निर्माण किया है और वहीं अपना शास्त्र नगर व धरना धनागार बना रखा है। बस अंग्रेजों ने निश्चित कर लिया कि उसी दुर्ग को अपने अधिकार में लेना चाहिए। गुप्तचरों के माध्यम से वे सुराग पाने लगे कि पदचिन्ह में कितनी संतानें हैं। उनको जो पता चला उसके अनुसार उन्होंने उसी वक्त दुर्ग पर आक्रमण करना उचित न समझा। उन्होंने मन ही मन एक अभूतपूर्व योजना बना डाली। माघी पूर्णिमा सामने ही आ रही पहुंची थी। उनके शिविर के पास ही नदी किनारे एक मेला लगेगा। इस बार मेले में खूब रौनक होगी। सामान्यतः मेले में 1 लाख लोग जमा होते थे। इस बार वैष्णवों का राज हुआ था। वैष्णवों ने मेले में आकर खूब धूम मचाने का संकल्प किया था, इसलिए ऐसी संभावना थी कि तमाम संतानें पूर्णिमा के दिन मेले में जमा होंगी। मेजर एडवर्ड ने सोचा कि पदचिन्ह के सारे रक्षकों के भले भी मेले में जाने की पूरी उम्मीद है। बस उसी समय जाकर वे अचानक दुर्ग को अधिकार में ले लेंगे। यह निश्चय करके उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि वे मेले पर आक्रमण करेंगे। एक ही जगह समस्त वैष्णवों को पाकर एक दिन में शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। यह खबर गांव-गांव में फैल गई। तब जहां-जहां संतान संप्रदाय भक्त था, वह तत्काल अस्त्र उठाकर मेले की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। सभी संतानें नदी किनारे पहुंचकर माघी पूर्णिमा में एकत्रित हुई। मेजर साहब ने जो सोचा था ठीक वही हुआ। अंग्रेजों का सौभाग्य था कि महेंद्र ने फंदे में पांव फंसा दिया। महेंद्र पदचिन्ह के दुर्ग में थोड़ी सी सेना रखकर बाकी सेना लेकर मेले की ओर चल पड़ा। ये सारी बातें होने से पहले ही जीवनानंद और शांति पदचिन्ह से बाहर चले गए थे। तब युद्ध के बारे में कोई प्रसंग नहीं उठा था। युद्ध की तरफ उनका तब मन था। माघी पूर्णिमा को शुभ दिन और शुभ क्षण में पवित्र जल में प्राण विसर्जित करके प्रतिज्ञा भंग के महापाप का प्रायश्चित करेंगे। यही उन दोनों की अभिसंधि थी। मगर रास्ते में जाते जाते उन्होंने सुना कि मेले में जुड़े संतानों के साथ अंग्रेज सेना का युद्ध होगा। इस पर जीवनानंद बोला, चलो शांति, अब युद्ध में ही जाकर मरते हैं। वे जल्दी जल्दी चल पड़े। एक जगह रास्ता एक ही टीले से होकर जाता है था। टीले पर चढ़कर वीर दंपत्ति ने देखा कि नीचे कुछ दूर अंग्रेजों का शिविर था। शांति बोली, मरने की बात फिलहाल छोड़ो, बोलो वंदे मातरम। इसके बाद दोनों ने कान ही कान न जाने कौन सा विचार विमर्श किया। फिर जीवनानंद एक जंगल में जाकर छिप गया। शांति एक अन्य जंगल में घुस गई और एक विचित्र कौतुक प्रस्तुत किया।
शांति मरने जा रही थी, मगर मरते वक्त वह स्त्री वेश में ही रहेगी, यह ठान लिया। महेंद्र ने कहा था उसका पुरुष वेश धारण करना सरासर धोखा है, धोखा देकर मरना उचित नहीं। इसीलिए वह अपने साथ एक पिटारी लाई थी, उसमें उसके कपड़े आदि रखे थे। नवीनानंद पिटारी खोलकर अपना वेश बदलने को तैयार हो गई। उसने वस्त्र बदल लिए और अपना चांद सा चेहरा घूंघट में छिपा लिया। फिर उसने एक सारंगी हाथ में उठा ली। वह बिल्कुल वैष्णवी लग रही थी। इस वेश में वह अंग्रेजों के शिविर में जा पहुंची। उसे देखकर भंवरे से सिपाही मतवाले हो उठे। कोई टप्पा, कोई गजल, कोई श्यामला गीत तो कोई कृष्ण गीत की फरमाइश करके गाने सुनने लगा। किसी ने चावल दिए, किसी ने दाल दी, किसी ने मिठाई दी, किसी ने पैसा दिया तो किसी ने चवन्नी दी। अंत में वैष्णवी शिविर की ओर अपनी आंखों खासतौर देखती हुई वहां से चलने लगी तो सिपाहियों ने उससे पूछा, अब फिर कब आओगे? वैष्णवी बोली, यह मैं नहीं जानती, मेरा घर बहुत दूर है। सिपाहियों ने पूछा, कितना दूर? वैष्णवी बोली, मेरा घर पदचिन्ह में है। उसी दिन मेजर साहब पदचिन्ह की कुछ खबरें प्राप्त कर रहा था। एक सिपाही को यह मालूम था, वह वैष्णवी को बुलाकर सीधे कप्तान साहब के पास ले गया। कप्तान साहब उसे मेजर साहब के पास ले गया। मेजर साहब के पास पहुंचकर वैष्णवी मधुर हंसी हंसकर मर्मभेदी कटाक्ष के साथ सिर घुमाते हुए खंजरी बजाती हुई गाने लगी। मलेच्छ निवा निधने कलियसी करवालम। साहब ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है बीबी? वैष्णवी बोली, मैं बीबी नहीं, वैष्णवी हूँ, मेरा घर पदचिन्ह में है। वेल, दैट इज पोर्चिन इज इट? वहाँ एक घर है। घर? घर तो कई है। घर नहीं, घर नहीं, घर घर। साहब, अब समझी तुम्हारे मन की बात। गढ़? यस यस, घर घर है। हाँ, गढ़ है, बहुत भारी किला। कितना आदमी रहता है? गढ़ में कितने लोग रहते हैं? यही कोई 50,000। नॉनसेंस, एक किला में तो 2-4 हजार रह सकता है। वहां पर अभी सब है या निकल गया? अब निकलेंगे कहाँ? मेला में तुम कब आया है वहां से? कल आई थी साहब। वे लोग आज निकल गया होगा। शांति मन ही मन सोच रही थी कि तुम्हारे बाप के श्राद्ध पर अगर मैं चावल नहीं चढ़ाऊं तो मेरा यह रहस्यमयी रूप किस काम का? मैं भी देखती हूँ तुम कब तक बचे रहते हो। प्रकट में वह बोली, साहब, यह हो सकता है शायद आज निकल गए हों। इतनी सारी खबरें मैं नहीं जानती। मैं ठहरी वैष्णवी, गाना गाकर भिक्षा भिक्षा से पेट पालती हूँ। ज्यादा खबरों का मुझे ज्ञान नहीं। बोल बोल कर मेरा गला सूख गया। अब जो देना हो दे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, अगर अच्छी तरह बख्शीश दो तो परसों सारी खबरें पहुंचा दूंगी। साहब ने जनाब से 1 रुपए का सिक्का फेंकते हुए कहा, परसों नहीं बीबी। शांति बोली, धत, मैं वैष्णवी हूँ, मुझे बीबी क्यों कहते हो? एडवर्ड बोला, परसों नहीं, आज रात को हमको खबर मिलना चाहिए। बंदूक सिर पर रखकर और खूब सारा खींचकर सरसों का तेल नाक में डालकर सो जाओ। आज मैं 10 कोस का सफर तय करके जाऊंगी, फिर आऊंगी, उनकी खबर ले आऊंगी। समझे लल्लू राम? लल्लू राम किसको बोलती हो? जो बेहद वीर होता है, भारी जनरल, भारी जनरल, वो तो हम ही हो सकता है, क्लाइव का माफिक। लेकिन हमको आज ही खबर मिलना चाहिए। तुम्हें 100 रुपया बख्शीश देंगे। 100 दो या 1000 दो, मैं इतनी दूर का सफर कैसे तय करूंगी? घोड़े पर बैठकर? घोड़े पर चढ़ना जानती तो तुम्हें तंबू में आकर सारंगी बजाकर भीख मांगती। गोद में बिठा कर ले जाएंगे। गोद में बिठा कर ले जाओगे? क्या मुझे शर्म नहीं आएगी? अफ, क्या मुसीबत है। चलो, 500 रुपये देगा। कौन ले जाएगा? क्या तुम? इस पर साहब ने उंगली से सामने खड़े लिडले
नामक एक युवक सैनिक की ओर इशारा करते हुए कहा, लिडले, तुम जाओगे इसके साथ। लिडले शांति का रूप यौवन देखकर बोला, बड़ी खुशी के साथ। इस पर एक मजबूत अरबी घोड़ा सजाया। लिडले तैयार हुआ। शांति को उठाकर घोड़े पर बिठाया जाने लगा। शांति बोली, हाय, इतने लोगों के सामने क्या मुझ में जरा भी शर्मो है या नहीं? पहले छावनी से तो बाहर निकलो। लिडले घोड़े पर चढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ चला। शांति घोड़े के पीछे पीछे पैदल ही चली। इस तरह वे छावनी से बाहर निकल आए। शिविर से बाहर आकर जब वे निर्जन प्रांत में आए तो शांति लिडले के पांव पर पांव रखकर एक ही छलांग में घोड़े पर चढ़ गई। लिडले हंसकर बोला, वाह, तुम तो पक्के घुड़सवार निकले। शांति बोली, हम इतने पक्के घुड़सवार हैं कि तुम्हारे साथ घोड़े पर चढ़ते हुए भी लज्जा आती है। छी, भला कोई रकाब पर पांव रखकर घोड़े पर चढ़ देता है। लिडले को बात चुभ गई। उसने शान दिखाने को रकाब से पांव निकाला। तभी शांति ने भोले अंग्रेज का गला पकड़ा और घोड़े से नीचे गिरा दिया। इसके बाद शांति घोड़े की पीठ पर ठीक से बैठी। फिर उसने घोड़े के पेट पर एक एड़ मारी। घोड़ा सवार को लेकर वायु वेग से दौड़ पड़ा। शांति ने 4 सालों से संतान सेना के साथ घूम घूम कर अश्वारोहण की शिक्षा भी प्राप्त की थी। यह नहीं सिखाती तो भला जीवनानंद के साथ रह जा पाती। लिडले पांव तुड़ा कर रास्ते पर पड़ा रहा। शांति घोड़े की पीठ पर वायु वेग से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। जिस जंगल में जीवनानंद छिपा हुआ था, शांति वहां जा पहुंची और उसे सारे समाचार कह सुनाए। जीवनानंद बोला, तब तो मुझे जल्दी ही जाकर महेंद्र को सतर्क कर देना चाहिए। तुम मेले में जाकर सत्यानंद को खबर दे दो। तुम घोड़े पर जाओ ताकि प्रभु को यथाशीघ्र खबर मिल सके। इसके बाद दोनों 2 दिशाओं की ओर चल पड़े। बताने की जरूरत नहीं कि शांति फिर नवीनानंद बन गई।